हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक पॉडकास्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है होली, जो कि आने वाला त्यौहार है। और ये त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीक़ों से ये मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम पता है होली त्यौहार के बारे में, उसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उसके फैक्ट्स के बारे में नहीं पता। तो वही सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। और हमारे साथ ये चीज़ें शेयर करने के लिए है पुरुषोत्तम। इनको मिथोलॉजी में और हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये हमको मतलब सही तरीके से चीज़ें बता पाएंगे। तो हेलो, वेलकम पुरुषोत्तम। हेलो नीरज, कैसे हो? तो बढ़िया भाई, तू बता कैसे है? बस यार बढ़िया चल रहा है। तो क्या होली मतलब तुम्हारे वहाँ पे मतलब कैसे सेलिब्रेट करते हैं होली? तू सेलिब्रेट करता है होली? भाई बहुत, मैं तो वेट करता हूँ मतलब पूरे साल की होली कब आएगी। सही है, इस दिन का वेट करते हैं हम। सही है। एक्चुअल में मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, अच्छा। तो सारे बड़े वालों की सबकी शादियाँ हो गई है, अच्छा। तो मेरी भाभी भाभी है। कितनी है? बहुत मतलब कजन भाभी और सब मिला अच्छा। के बहुत भाभियाँ हैं। हाँ। तो उन्हीं के साथ खेलते हैं, क्योंकि मैं इकलौता हूँ जो मतलब वो होता है ना सिंगल। अपने हरियाणा में थोड़ा सा वो हाँ, जेठ वेठ देवर वाला। देवर के साथ तो होता ही है थोड़ा। हाँ, तो देवर के साथ खेल लेते हैं। अच्छा, और फिर कोरोडे वाली तो नहीं खेलते तुम लोग? अरे नहीं भाई, कोडो वाली तो यहाँ नहीं होती। भाई हमारा शरीर भी वैसा नहीं है, एक कोड़ा पड़ेगा सीधी हड्डी टूटेगी। मेरा तो कुछ ज्यादा ही नाजुक है। तो तो होली का तो यही है कि भाई होली तो अपना मतलब होली और क्या वो मतलब सारे गुजिया फेस्ट। गुजिया वगैरह भी बनाते हैं, तुम भी बनाते हो? नहीं, वो यहाँ वो तो शायद नहीं बिहार बनाते। साइड में बनते हैं। हाँ, गुजिया बिहार में बनती है और खीर वगैरह वृंदावन मथुरा में बनती है। जयपुर साइड ये भांग वांग इधर, वो भांग भी चलती है अच्छा। मथुरा वृंदावन में तो। और यहाँ भी यार, चलती है भांग वगैरह तो। अच्छा, और मतलब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब इसका एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं पता, मतलब पता है लेकिन थोड़ी बहुत पता है। तो लाइक जैसे कि उनको पता होगा स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत, मिडल में थोड़ा हम्म बहुत और एंड में थोड़ा बहुत। तो मतलब हाँ, बताने को उनके पास है, अगर कोई पूछे तो हाँ वो बता देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन एग्जैक्ट जो स्टोरी वाइज अच्छे से कोई पूरा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हो तो फिर वो फंस जाएंगे। तो वो तो तुझे पता ही होगा, तो थोड़ा बताएगा उसके बारे में? हाँ, होली का तो यार एक्चुअल में सीन क्या है ना, कि पहले के टाइम पे एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, अच्छा, जिसने वही मतलब वही जो ब्रह्मा जी। मतलब किसी से नहीं मरता था, बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं वही है, वही। नीचे नहीं, धरती पे नहीं, आसमान में नहीं, जानवर में से हम्म, नहीं, इंसान से नहीं। हम्म। उसको उसने क्या देख किया ले, ना, इतने स्टाइल से मारा उसको। मस्त। हर हर चीज कहता, किसी किसी हथियार से नहीं मरूंगा, कहता कोई हथियार नहीं है मेरे हाथ में। नाखून से फाड़ दिया, सब कुछ उसी में हो गया। तो हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। चल हाँ, तू बता रहा था, आई एम सॉरी आई हम्म इंटरप्ट। तो वही वही राजा था। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो जैसे तूने बताया कि वो किसी चीज से नहीं मरता था, यही वरदान मांगा उसने। मतलब उसने वरदान मांगते मांगते पूरे बताते हैं कि कुछ एक सदी में, मतलब एक सदी नहीं, मतलब बहुत टाइम 100 सालों तक वो वरदान ही मांगता रहा ब्रह्मा जी से। उसने सब गिनवा दिए। मैं अच्छा। चींटी से भी नहीं मरूंगा, मैं इससे भी नहीं मरूंगा, मैं उससे भी नहीं मरूंगा, सारे जानवर गिनवा दिए, सारे मतलब पानी में रहने वाले जीव, हवा में उड़ने वाले जीव, धरती पे रहने वाले जानवर, इंसान, देवता, सबके नाम गिनवा दिए। जो तो जो उसको बोलता पता है थे। कि हाँ, सब गिनवा दिए उसने कि भाई मैं इन सब चीज से नहीं मरूंगा। अब तपस्या तभी की तो ब्रह्मा जी ने तभी दे मतलब दिया तभी वरदान। एक नया नया आया था जो पहले कभी था ही नहीं। तभी हम्म विष्णु जी ने वो नया एक अवतार लिया था। हम्म हम्म। हाँ, फिर क्या हुआ?
तो उसको फिर उस भाई इतना वरदान मिल गया तो उसका कॉन्फिडेंस आ गया भाई, अब हम तो किसी से मारेंगे ही नहीं। तो वो उसका मतलब बेट वो डायलॉग मतलब कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। बस वही 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 सीन हुआ उसके साथ। फिर उसका बेटा हुआ प्रहलाद नाम का। तो एक्चुअल में उसने अपने राज्य में ये फैला दिया कि कोई भी आज से देवता या भगवान की पूजा नहीं करेगा, उनके लिए मैं ही भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करेंगे। तो लोग डर के मारे उसकी पूजा करने भी लगे। पर उसका बेटा मतलब लकीली, उसके लिए नॉट लकी बट वैसे लकीली वो भगवान विष्णु का भक्त निकला। विष्णु और लक्ष्मी बात कर रहे होते हैं कि भाई ये हिरण्यकश्यप तो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, तो इसका क्या इलाज किया जाए। तो एज आपने अगर देखी होगी रामायण महाभारत तो आपने ये चीज़ तो देखी कि सब कुछ प्री प्लान होता है, मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन। तो वो भी किसी श्राप या वरदान से मतलब ऐसा कुछ करते हैं कि उनका जो बेटा है वो विष्णु का भक्त निकलता है। और वो इतना बड़ा भक्त होता है कि मतलब हर टाइम विष्णु 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 करता रहता है। अब उसका बाप पूरे मतलब प्रहलाद पूरे देश में कहता है कि सब मेरी भक्ति करो, और उसी का बेटा मतलब विष्णु की भक्ति करता है। तो ये तो उसके लिए मतलब वो हो गई आत्मसम्मान वाली बात। आत्मसम्मान पे बात आ गई कि भाई पहले अपने बच्चे को समझा, कोई फिर उसकी नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग यही बोलेंगे कि पहले तू अपने घर में तो देख ले। तो वही हुआ, उसने उसको रोकने का बहुत कोशिश किया। उसने मतलब अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया मारने के लिए, मतलब मारने के बहुत प्रयास किए, कुएं में फेंक दिया, वो बच गया। हाथी के सामने डाल दिया, वहां से भी बच गया। एक कारागार में बंद कर दिया जहाँ पे बहुत सारे सांप वगैरह थे, वहां से भी बच गया। एक रूम में बंद करिया शेर वेर के साथ, तो वहां से भी बच गया। मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ भी जहाँ भी करता था हाथ जोड़ के बस जय श्री विष्णु जय श्री नारायण यही करता रहता था। तो फिर उसको जब जब मतलब उसका कुछ नहीं कर पाया ना, तो उसको अपनी बहन का याद आया, होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था कि उसको मतलब वो आग में जल नहीं सकती थी, उसको वरदान था कि आग उसको जला नहीं सकती। तो उसको बुलाता है कि भाई तू है ना, इसको गोदी में लेके बैठ जा और फिर ये जल जाएगा, तू तो जल ही नहीं सकती। तो वो आग जलाते हैं, होलिका उसको गोदी में लेके प्रहलाद को बैठ जाती है। बट वो भूल जाती है कि वरदान था कि वो अकेली नहीं जलेगी। अब वो पर प्रहलाद के साथ गई थी, तो ये वरदान मतलब यहाँ फिर भंग हो जाता है, तो वो जल जाती है। और वो विष्णु का भक्त होता है, तो विष्णु जी की उन पे मतलब प्रहलाद पे खास कृपा होती है, तो वो बच जाता है। तो फिर उस टाइम भगवान विष्णु नरसिंह अवतार से निकलते हैं और फिर उसके सारे वरदान की रिस्पेक्ट करते हुए उसको ऐसे जगह और ऐसे टाइम से मारते हैं ना कि मतलब चौखट पे मारते हैं कि देख तू ना अंदर है ना बाहर है। हवा में थोड़ा सा अपनी मतलब पैरों पे रखते हैं कि बोलता है कि तू ना हवा ना आसमान में ना तू जमीन में, तू हवा में है। अपने नाखूनों से मारता है, उनका देख कोई अस्त्र नहीं कोई शस्त्र नहीं। फिर कहता है कि मैं तुझे मार रहा हूँ, ना मैं मानव हूँ ना मैं, क्योंकि वो हाफ होते हैं ना सब कुछ। तो आधे इंसान और आधे वो शेर वगैरह, तो उसको मारते हैं। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मतलब कि हमेशा अच्छाई की बुराई पे जीत होती है ना, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए होली मनाई जाती है। और होली का नाम भी होलिका के नाम पे रखा गया था, जो उसकी बहन होती है ना, उसके नाम पे होली रखी गई थी। तो उसके बाद से ही होली बनती आई है। फिर ये फेमस कृष्ण जी ने जब अवतार लिया था उस टाइम के बाद से ये फेमस हो गई, क्योंकि कृष्ण जी ने होली को एक नए तरीके से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले लोग एज ए फेस्टिवल बनाते थे होली, मतलब जो अपन जलाते हैं ना, होली दहन करके। हाँ, होली का दहन करते थे पहले लोग, पहले भी करते थे। बट उसके बाद होली का दहन के बाद अगले दिन कृष्ण जी ने रंगों की होली खेलना स्टार्ट की। रंगों की होली, कीचड़ की होली, लठमार होली, फूलों की होली, पानी की होली, वेरियस मतलब बहुत सारी टाइप की। मतलब एक एक हफ्ते पहले होली स्टार्ट हो जाती है। मतलब अभी भी होता है वृंदावन मथुरा बरसाना में, तो एक हफ्ते पहले ही पूरा मतलब स्टार्ट हो जाता है। अभी इस साल 18 को है, तो 11 से स्टार्ट हो गई होली
और वहाँ पे ये सब स्टार्ट हो जाता है कि एक दिन होली, फूलों की होली खेली जाएगी, फिर रंगों की होली। और वहाँ पे तो एक बरसाना में एक जगह है, क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में ट्रेडिशन है ना कि जिसके मतलब पति मर जाते हैं, जो विधवा हो जाती है औरत, तो ना तो वो कलरफुल साड़ियाँ पहनती है, कपड़े पहनती है, और ना ही होली वगैरह कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। हाँ। बट वहाँ पे है एक आश्रम है जहाँ पे विधवा औरतें होली खेलती हैं। ये बहुत ही रेयर साइट है ये, आपको ज़्यादा कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ये सिर्फ बरसाना और गोकुल के आसपास एक आश्रम है। ये सिर्फ एक दिन 16 या 17 को, पता नहीं एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उन्हीं 7 दिनों में से एक दिन होते हैं, वो स्पेशली इन्हीं को डेडिकेटेड होता है, तो उस दिन ये सब भी होली खेलते हैं। ओके। तो वही है, लठमार होली तो बरसाना की फेमस है, लठ मारते हैं। मतलब है मन में मेरे भी एक बार वो साइड देखने का। लठ मार होली खेलने का बोल दियो अपनी भाभी को। हाँ भाई वो एक्चुअल में खेलने का नहीं, वो साइड देखने का। वो मतलब अपने आप में एक नजारा होता है ना कि बहुत सारी औरतें, हाँ वो देख के मजा लेने का। हाँ मजा लेने का, खाने का थोड़ी ना यार, खाने का नहीं है भाई। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब है, कभी इच्छा है, कभी जाएंगे, कभी हम भी इधर जाएंगे, कभी देख के आएंगे, प्लान करते हैं कभी। हाँ, पता नहीं साले, इतने प्लान तो बनाए हैं, कभी सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। प्लान तो बनते ही रहते हैं, प्लान बनने में कौन सी बड़ी बात है। मतलब लोगों के गोवा के प्लान कैंसिल होते हैं, हमारे सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। हमारे सारे के सारे कैंसिल होते हैं। हमारे मतलब प्लान बनती सक्सेसफुल, मतलब हमारा रेशियो बहुत ही वैसा है। अब तो देख ले, प्लान बनाने ही कैंसिल हो गया हमारा। प्लान बनाएंगे ये बोल के वही कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट लेवल पे हैं अभी हम लोग। देखो तो ओके गाइस, ये थी हमारी थोड़ी सी नॉलेज होली त्योहार के बारे में, जो कि बहुत अच्छा बताया पुरुषोत्तम जी ने। उसके बाद जी, अरे भाई साहब, अरे ये जैसे ही भाई वो गलती से निकल गया भाई, कट होगा ना तो भाई साहब भाई जी गलती से निकल गया भाई। दिल में ना आए इज्जत। दिल में इज्जत ना आए, बिल्कुल। वो तो मेरे को पता है भाई, वो तो मेरे को पता है। जैसे ये चीज कट होगी ना, वैसे भाई साहब गालियां बढ़ेगी यार, कि तूने ऐसे बोल रहा था तो तेरा ऐसे हो गया। कोई नहीं भाई, मैं बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मैं भी पूरा ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जी मेरे से गलती से निकला है। ये इंसान जी कहलाने के लायक है ही नहीं। हाँ, लेकिन आज इसने नॉलेज इतनी अच्छी दी है कि गलती से मेरे मुंह से जी निकल गया, बिकॉज इसने नॉलेज बहुत अच्छी दी है। आज रिसर्च भी अच्छी की थी भाई ने त्योहार के बारे में। तो ठीक है, तो हैप्पी होली सभी को हमारी तरफ से, और अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करो, प्यार बांटो, और ध्यान रखो भी बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे बुराई अच्छाई को लेके आग में बढ़ जाए, बस जलेगी बुराई। बिल्कुल। तो ठीक है, हैप्पी होली, बाय, हैप्पी होली, बाय, नमस्ते, नमस्कार।